हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पंजाब में गवर्नर राज लगने वाला है या नहीं। राना सनाउल्लाह जो कि हमारे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर ये कहा है कि अगर पीटीआई की जो नई गवर्नमेंट आने वाली है पंजाब में, अगर उसने राना सनाउल्लाह को पंजाब में आने से रोका, किसी भी तरीके से उनकी एंट्री बैन करने की कोशिश की, तो वहाँ से शुरू होगा गवर्नर राज का आगाज़। उनसे डिफरेंट सवालात किए गए जब प्रेस वालों ने, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कल रात को आया, जिसके बाद हमजा शहबाज को हटा के परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने का हुक्म दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ नजर आई, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बातें नजर आई जो कि अफसोसनाक हैं और जो कि नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की बातें, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो एक नफरत का माहौल पैदा करती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और लोगों के आपस में भी। इस सब के साथ साथ उनको ये भी कहना था कि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि किस तरह से वो अपनी फ्यूचर जनरेशंस को शेप करना चाहते हैं। उन्होंने मेंशन किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब जीती ऑपोजिशन इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान को उन्होंने रिमूव किया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टरशिप, तो नून लीग का ये मौक़िफ़ था कि वो दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाएं, वो नए इलेक्शन कराएं और असम्बली जो है उसको तहलील कर दें। लेकिन चूंकि ऑपोजिशन इस वक्त पीडीएम एक मुत्तहिदा सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ आए थे, तो जब सबने मुशावरत की तो उनका ये कहना था कि ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, जिसकी वजह से उनको ये मुश्किल फैसला लेना पड़ा कि वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि पूरे 5 साल का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करेंगे। मूविंग ऑन, उन्होंने ये भी बात की कि नवाज शरीफ वापस आएंगे पाकिस्तान और वापस आके जो अगले साल का इलेक्शन है उसकी पूरी की जो तहरीक होगी इलेक्शन की नून लीग की, उसको लीड करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज की बात तो कर दी, लेकिन क्या गवर्नर राज लग सकता है और उसके लिए क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या एनवायरनमेंट, क्या माहौल होगा जिसकी वजह से गवर्नर राज लगाया जा सकता है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 242 जो आर्टिकल डील करता है गवर्नर राज को, दैट इज आर्टिकल 242, जिसके तहत गवर्नर राज लगाने के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए, एक वायलेंट सिचुएशन होनी चाहिए, जो कि अगर सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकती तो फेडरल इंटरवीन करता है ताकि वो उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से संभाल सके। ये ऑब्वियसली ये जो गवर्नर राज है वो लगाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो नोटिफिकेशन जारी करता है जब सूबे के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या फिर वॉर लाइक सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू नून लीग इस वक्त एक वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो रही है ग्रेजुअली। उनका ये कहना है कि जैसे कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं जैसे फवाद चौधरी, शहबाज गिल, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं मीडिया में आके, वो इस तरह की बातें करते हैं जो लोगों के इमोशंस के साथ उनको भड़काते हैं और फिर वो रोड्स पे निकल आते हैं। और कभी ये जो पीटीआई के सपोर्टर, नून लीग के सपोर्टर बाहर निकलते हैं, कहीं उनके दरमियान क्लैशेस ना हो जाए और कहीं वाकई में एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। जब वॉर लाइक सिचुएशन हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर सके तो तब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है अंडर द आर्टिकल 232 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब नून लीग ने कह तो दिया कि लग सकता है, बट दे नीड अ स्ट्रॉन्ग केस, एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना होगा उनको पहले, जो कि अभी तक सिचुएशन नहीं है। करंट सिचुएशन जो पंजाब सूबे के अंदर है उसमें हर कोई अपना जश्न मना रहा है और बातें हो रही हैं, बट वो जो एक इनसेंसिटिव, एक क्रिटिकल सिचुएशन, एक वॉर लाइक सिचुएशन है, दैट हैज नॉट येट बिन क्रिएटेड। देयर इज नो वायलेंस, बट यहाँ पे मेंशन ये कर देना जरूरी है कि एवरीवन शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज रिसेंटली जो पर्सनली मैंने विटनेस किया है पंजाब के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर, बोथ पार्टीज आर वेरी एक्टिव एट द मोमेंट। दोनों पार्टीज के सपोर्टर्स और वर्कर्स भी उसी तरह से एक्टिव हैं, किसी के ज़्यादा हैं किसी के कम हैं, लेकिन ये चीज़ ख़ास तौर पे जिस दिन सीएम पंजाब का इलेक्शन हुआ था उस रात को जब
पीटीआई के सपोर्टर्स एहतजाज करने बाहर निकले थे और नून लीग के भी सपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद हो गए थे। वहाँ पे हवाई फायरिंग की गई, वहाँ पे एक दूसरे की गाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया। बहुत छोटे स्केल पे हुआ, लेकिन ये बहुत जल्द ही बड़े स्केल पे भी हो सकता है, और जब ये बढ़ जाएगा तो गवर्नर राज इज इनएविटेबल। सो प्रोवोकेशन और वायलेंट एक्टिविटीज़ को रोकना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पंजाब के अंदर गवर्नर राज ना लगे।